तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सभी का बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखिए हम BBMKU का जो जेनरिक पेपर आप लोग का होने वाला एग्जाम उसका हम फॉर्म फिलअप करेंगे और आप सभी को ऐसा ही प्रोसेस को फॉलो करना है और आप भी अपना फॉर्म भर पाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बात जो चीज़ें आप लोग को यहाँ पे तैयार करके रखनी है वो यहाँ पे देख लें, उसके बाद ही फॉर्म भरना शुरू करिएगा आप लोग। सबसे पहला फर्स्ट कि आप लोग के पास फ़ोटो होना चाहिए अपना, और वो भी फ़ोटो आपका 20 से 50 KB का होना चाहिए और JPEG फॉर्मेट में। कौन सा फॉर्मेट में? JPEG फॉर्मेट में। इसी तरह से आपको अपना साइन करना है। याद रखिएगा कि साइन आपको ब्लैक पेन से करना है, बॉल पेन से, ब्लैक पेन से करना है, बॉल पेन से। तो ये सारी चीज़ें आप तैयार रखो। उसके साथ ही साथ जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था ग्रेजुएशन वाला, वो वाला आप अपना स्लिप लेके रखना। ये आप लोग के लिए 3 चीज़ें रखना होगा और उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रख लिए होंगे, उसके बाद ही स्टार्ट करना है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जेनरिक पेपर का जो आप लोग डालोगे जेनरिक पेपर 2, वो बहुत ही सावधानी से डालना है कि कौन सा पेपर आप लोग को चूज करना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट अगर चुनने में गड़बड़ होगा उसके रिलेटेड एक वीडियो है अभी मैं डालने वाला हूँ। तो वो वीडियो आप लोग देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में, या फिर इसी वीडियो के बगल में आपको दिख जाएगा। तो आप लोग देख लेना, जरूर देख लेना। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के होने के बाद ही ये वाला वीडियो देख के आप लोग भरिएगा। नहीं हो सके तो अपने टीचर से जरूर बात कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए बाद में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही आपको जॉब मिलेगा। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपका गलत रहता है तो आपको आगे जाके परेशानी होगा। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जेनरिक पेपर 2 क्या चुनना है वो आप लोग अपने टीचर से जरूर बात कर ले। और ऐसे भी इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है और अभी मैं एक और वीडियो डालने वाला हूँ, वो जरूर देख लेना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको देखिए टाइप करना है BBMKU और एंटर कर लेना है। अगर आपका डेस्कटॉप साइट में नहीं है तो आप लोग डेस्कटॉप साइट में करना है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को जाना है, देखिए यहाँ पे जो एरो दिखता है, आप लोगों को मैं सारी चीज़ें समझा दे रहा हूँ। यहाँ से जाना है, मोबाइल से अगर भर रहे हो तो ऐसे ही भरना। यहाँ पे देखो डेस्कटॉप साइट आपको करके दिख रहा है, इसको आपको इनेबल कर लेना है। और जैसे इनेबल करोगे तो डेस्कटॉप साइट में आपको खुल जाएगा और उसके बाद आपको भरना है फॉर्म फिलअप। अब यहाँ पे देखो जैसे ही BBMKU लिखे तो यहाँ पे BBMKU करके .ac.in आपको करके ऑफिशियल साइट दिखेगा। तो हमको उस पर क्लिक करना है। तो उस पर जैसे ही जाओगे तो देखो इस तरह से खुल जाएगा आपका। उसके बाद देखिए नीचे चले जाना है आपको, और नीचे जाने के बाद 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। कोई भी एक ऑप्शन आप लोग को इनमें से क्लिक कर लेंगे। मैं यहाँ पे एडमिट कार्ड क्लिक करूँगा। जैसे ही एडमिट कार्ड क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये वाला साइट खुल के आ जाएगा, वेलकम टू BBMKU एग्जामिनेशन पोर्टल। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो सारा चीज़ आप लोग को दिखेगा। लेकिन यहाँ से भरना कहाँ से फॉर्म आप लोग को मैं बता दूँ। तो यहाँ पे ये देखिए जो आप लोग को यहाँ पे 3 करके दिख रहा है, इस तरह से करके वहाँ पे आप लोग को जाना है। जैसे जाओगे यहाँ पे देखो इस तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको जाना है एग्जामिनेशन फॉर्म में, जो एग्जामिनेशन फॉर्म करके दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे देखो प्लस का आइकन भी दिख रहा है, प्लस का आइकन दिख रहा है ना, वो प्लस का आइकन में आप लोग को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को ये देख लो, क्लिक फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ UG CBCS जेनरिक पेपर 2, यहाँ पे लिख रहा है ना, इसी में आपको जाना है। देखिए यहाँ पे लिख भी रहा है कि UG CBCS जेनरिक पेपर 2 के लिए यहाँ पे एग्जाम होना है, उसके लिए फॉर्म भरा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अगर क्लिक करने के बाद देखिए अगर ऐसा खुल के आपके पास आ जा रहा है ऑलरेडी ओपन, बार बार आएगा, क्योंकि आप लोग पहले अगर चेक कर लिए होगे तो घबराना नहीं है और आप लोग अपने मोबाइल में फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिर्फ मैं आपको बता दे रहा हूँ, अपना हिस्ट्री क्लियर कर लीजिएगा और कैसे क्लियर कर लीजिएगा। हिस्ट्री जाके अपना जो भी ब्राउज़र का हिस्ट्री क्लियर कर लीजिए और उसके बाद फिर ये वाला साइट खोलना है। तो आपको कोई भी तरह का परेशानी नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? तो मैं ओके कर लेता हूँ और सारा चीज़ क्लियर करने के बाद फिर से फॉर्म भरता हूँ। तो ये वाला आइकन जैसे खुल जाएगा, ये वाला पॉपअप होकर आएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप लोग ओके कर लेना है और अपना हिस्ट्री क्लियर कर लेना है। तो चलिए हिस्ट्री क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्म भरते हैं। तो हिस्ट्री मैंने क्लियर कर दिया और जैसे ही वहाँ पे मैंने क्लिक किया CBCS पैटर्न पर जो एग्ज़ाम होने वाला है जेनरिक पेपर का सेकंड पेपर, वो मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये वाला आपको खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सारा चीज़ देख लीजिए। यहाँ पे आपको यूज़र नेम दिखेगा और यहाँ पे पासवर्ड दिखेगा। तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए क्या करना होगा, पहले मैं बता दूँ कि आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। देखिए यहाँ पर लिख रहा है प्लीज़ लॉगिन, क्रिएट न्यू लॉगिन अकाउंट विथ योर यूनिवर्सिटी रोल नंबर। ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्सिटी रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आपको अपना यूज़र नेम बनाना है। तो ये आप लोग को ध्यान रखने वाला बात है, ये गड़बड़ नहीं कीजिएगा। तो आप लोग इसीलिए मैं बोल रहा था कि रजिस्ट्रेशन वाला जो आपका स्लिप है या फिर एडमिट कार्ड है ग्रेजुएशन का, वो लेकर आप लोग को बैठना है, जिसमें सारा चीज़ डिटेल्स आपका मेंशन रहता है।
तो देख लीजिए यहाँ पे कोई दिशा निर्देश है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। परीक्षा फॉर्म भरने से पहले दिशा निर्देश आप लोग ध्यान से पढ़ना है। क्रिएट एन अकाउंट लिंक पर सबसे पहले क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट यूजर पेज खुल जाएगा। क्रिएट यूजर पेज में सभी जानकारियाँ जो भी आपका तारांकित चिन्ह है वाला होगा, समझ में आ रहा है, एस्ट्रिक मार्क वाला, वो सारा चीज़ आपको फिलअप कर लेना है। उसमें आपको सारा चीज़ सही से डालना है। एक बार मैं ऐसे ही पढ़ दे रहा हूँ ताकि आप लोग को ध्यान में रहे। जिन आवेदकों के पास आपका ईमेल आईडी या सारा चीज़ नहीं है तो वो सारा चीज़ आप लोग एक बार बना लें, वो यहाँ पे बोला जा रहा है। नए यूजर के निर्माण के बाद ओटीपी से आपको पुष्टि किया जाएगा मोबाइल नंबर, ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर में। तो मोबाइल नंबर भी आप लोग एक तरह से तैयार रखिए कि कौन से मोबाइल नंबर में ओटीपी लेना है, और याद रखिए ये एक्टिव होना चाहिए। साथ ही आपका ईमेल आईडी भी वैसा होना चाहिए जो एक्टिव हो। तो ये सारे चीज़ आप लोग रखिएगा तभी फॉर्म भरिएगा। और ये देखिए 20 से 50 जेपीजी फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है। जेपीजी फॉर्मेट भी दिया हुआ था साइट में, लेकिन चलिए यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट दिया तो जेपीजी फॉर्मेट में भी काम चल जाएगा। तो आप लोग ये भी तैयार रखो 20 से 50 केबी के बीच में अपना फोटो और साइन। फोटो साइन कैसा होना चाहिए, ब्लैक पेन में होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए सिग्नेचर शुड बी मेड ओनली विद ब्लैक इंक बॉल पेन, तो ब्लैक पेन होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए आगे भरना है और उसके बाद फिर आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए यहाँ पे हम लोग जाएंगे किसमें, यहाँ पे ये देखो क्रिएट एन अकाउंट यहाँ पे करके दिख रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो इस तरह से आइकन खुल के आएगा। ये हो गया आपका क्रिएट यूज़र। यहाँ ध्यान देना है कि कोर्स में आपको सेलेक्ट करना है। कोर्स देखिए यहाँ पे किस तरह से खुल के आएगा। तो कोर्स में आपको ये भरना है UGGE, देखिए ये वाला सेलेक्ट कर लेना है UGGE। तो जैसे यहाँ सेलेक्ट करोगे UGGE, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फुल में नाम डालना है, फुल नेम जो आपका नाम है। यहाँ पे ध्यान देना कि अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बार बार मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़र नेम में आपको डालना है यूनिवर्सिटी रोल नंबर, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी रोल नंबर में अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कोशिश कीजिएगा क्रिएट कीजिएगा उसमें बोल्ड लेटर भी हो, उसमें स्मॉल लेटर भी हो, मिनिमम 8 कैरेक्टर तो हो ही हो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैसे क्रिएट करना है मैं बता दूँ। जैसे AGH234 फिर यहाँ पे @ ऐसे करके लिख के नीचे जाना है। तो यहाँ पे पासवर्ड आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सारा चीज़ हो आपके पास, ठीक है। ऐसा ना हो कि क्लिक कर रहे हो और बन ही नहीं रहा पासवर्ड। पासवर्ड में सारा चीज़ होना चाहिए, बोल्ड लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, और आपका नंबर भी होना चाहिए, और साथ ही साथ स्पेशल कैरेक्टर, ये सारे चीज़ कुछ ना कुछ होने चाहिए। ये डाल के आपको पासवर्ड बनाना है, समझ में आ गया। वही पासवर्ड यहाँ पर आपको रीटाइप करना है, तो पासवर्ड आपका यहाँ पर जनरेट फिर हो जाएगा बाद में। उसके बाद सही हो जाएगा, अगर गलत होगा तो उसी में सुधार करते जाना है आपको। आगे देखिए ईमेल में आपको क्या मैं बता रहा था कि ईमेल आईडी वो डालिए जो एक्टिव है, जिस पर आपका ओटीपी सारा चीज़ और बाकी का जितना भी पत्राचार है वो अच्छे से हो सके। मोबाइल नंबर अच्छे से आपको डालना है, मोबाइल नंबर में गलती आपको नहीं करना है। सारा चीज़ जब आप फॉर्म फिलअप कर लोगे तब जाके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फॉर्म अपना मोबाइल नंबर एक्टिव वाला देना। याद रखिएगा ये मोबाइल नंबर आपका हमेशा काम आएगा, जब भी आप लॉगिन करोगे तो वो यूज़ आएगा। तो आप लोग मोबाइल नंबर यहाँ से सही में डालिएगा, सही डालिएगा अच्छे से। उसके बाद जैसे ही साइनअप करोगे तो आपके मोबाइल पर OTP जाएगा। ध्यान देने वाला बात है कि अगर मोबाइल नंबर अगर आपका नहीं ले रहा है तो पुराना वाला हो सकता है शायद ना ले, पुराना वाला ईमेल आईडी और आपका नंबर ना ले मोबाइल नंबर, तो वो आप एक बार चेंज कर लेना। और जैसे ही डालोगे मोबाइल नंबर सारा चीज़ जो मैंने बताया चेंज कर लेना। अगर नहीं लेगा तो पुराना वाला, तो आपको एक OTP जाएगा क्रिएट यूज़र करके। तो यहाँ पे आपको OTP यहाँ पे डालकर वेरीफाई करना है। देखिए यहाँ पे वेरीफाई करिएगा, तो OTP यहाँ पे डाल देना है, और जो नंबर डाले हो वही नंबर पे OTP जाएगा। और जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर जाएगा OTP जाएगा, वो 4 जो भी जितने डिजिट का यहाँ पे दिख रहा है ना OTP, उतने ही डिजिट वाला डालना है, ठीक है। तो यहाँ डाल के फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको क्रिएट यूज़र करके आपका यहाँ पे फुल नेम दिखाने से लगेगा, शो करने लगेगा, यूज़र नेम आपको शो करने लगेगा, आपका ईमेल आईडी यहाँ पे शो करेगा। बस सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको शो करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए अपना यहाँ पे चूज पिक्चर में जैसे चूज करने के लिए जाओगे, अपलोड के लिए जैसे यहाँ पे ग्रीन वाला जो दिख रहा है ना, जैसे ही अपलोड आप मतलब क्लिक करोगे, टैप करोगे, तो आपको जितना भी मतलब कि आपके सिस्टम में होगा, आपके मोबाइल में जो भी होगा, सारा फोटो पिक्चर शो करने लगेगा। तो आप ध्यान रखना कि जो भी आपका पिक्चर है जो 50 KB तक है उसको कोई फोल्डर में अच्छे से रख लेना, और वही फोल्डर से जाके यहाँ पे अपलोड कर देना। दूसरा फोटो अपलोड नहीं करना है, ध्यान से, वो दिख भी जाएगा आप लोग को। उसके बाद चूज सिग्नेचर में भी आप लोग जाके यहाँ पे अपलोड कर देना है। और याद रखना है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि ब्लैक बॉल पेन से किया हुआ रहना चाहिए, ये ध्यान रखना आप लोग को। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे साइन अप आपको कर लेना है। जैसे ही साइन अप करोगे यहाँ पे फिर कैसे खुल के आता है चलिए आपको बताता हूँ।
जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो खुलकर ऐसा आएगा, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करके आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेट करेगा आपको। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस करके आपको यहाँ पे आपका नाम दिखेगा, यहाँ पे देखिए नाम दिखेगा, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इन यूनिवर्सिटी पोर्टल, बोलेगा कि आप यूनिवर्सिटी पोर्टल में आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड अब हो गए हो। तो ये वाला आने के बाद ना आप लोग को यहाँ पे यूज़र नेम दिखेगा। ये यूज़र नेम आप लोग को फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छे से लिख के रख लेना है। ध्यान रखना है कि ये यूज़र नेम आपका हमेशा ध्यान रखना है, और ये पासवर्ड, ये दोनों आप अच्छे से रख लो। बाद में जानते हो कुछ भी जेनरिक वाला काम आएगा, आगे जाके कोई भी एग्जाम होगा तो आपको दिक्कत होगा। तो ये वाला दोनों अच्छे से आप लोग रख लो। ये वाला जो है किसी अच्छे जगह से रख लो, या फिर हो सके तो मोबाइल में व्हाट्सअप कर लो अपने नंबर में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, ताकि याद रहे बाद में। और उसके बाद गो फॉर लॉगिन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर में आप लोग को दिखेगा गो फॉर लॉगिन, ये दोनों अच्छे से रख लेना, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गो फॉर लॉगिन में जैसे ही जाओगे तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल चुका है, तो वहाँ से आपको फिर लॉगिन कर पाओगे। तो चलिए अब हम लोग लॉगिन करके फॉर्म फिलअप का काम पूरा करते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद देखो यहाँ पे लॉगिन पेज में अपना यूज़र नेम डालना है, अच्छे से डालिएगा यहाँ पे अपना यूज़र नेम। और अगर यहाँ पे फिर से ऑलरेडी ओपन करके आएगा तो एक बार आप लोग हिस्ट्री फिर से क्लियर कर लीजिएगा। तो यूज़र नेम यहाँ पे आप लोग को डाल देना है, और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है, और उसके बाद क्या करना है, फिर लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन जैसे ही करोगे तो आपका अपना जो बनाए हो पेज खुल जाएगा, और उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करने के लिए आप मतलब कि भर पाओगे आगे। तो चलिए फर्दर देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहाँ पे डालने के बाद आप लॉगिन कर लेना। तो आप लोग जैसे ही वहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से खुलकर आपको आ जाएगा। आप लोग के यहाँ पे एडमिशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फिर रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और फिर रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको फर्दर कहाँ जाना है, आपको जाना है एग्जामिनेशन फॉर्म में, ये वाला में जाना है। एग्जामिनेशन फॉर्म को आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद फर्दर कैसे खुलता है एग्जामिनेशन फॉर्म में, जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आएगा आपका UG CBCS जेनरिक पेपर 2 एग्जामिनेशन फॉर्म, इसी के नीचे आपको खुलेगा। उसके अंदर जाना है, क्योंकि आपको देखिए किसका एग्जाम देना है, जेनरिक पेपर 2 एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। तो आप इसी को क्लिक कीजिएगा। यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद देखिए फर्दर कैसा खुल के आएगा, आपको इस तरह से खुल के आएगा। यहाँ पे आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स में क्या सेलेक्ट करोगे, UG GE, क्योंकि UG का जेनरिक पेपर का एग्जाम देने जा रहे हो। सेमेस्टर में क्या भरना है, सेमेस्टर में 1 to 4 भरोगे, क्योंकि 1 to 4 तक का आप सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हो सभी के सभी। उसके बाद स्टूडेंट टाइप में 2 दिखेगा, रेगुलर और फिर एक्स स्टूडेंट या इरेगुलर। तो आपको याद रखना है कि जो बच्चे रेगुलर हैं, जो हमेशा 3 साल का सेशन 3 साल में ही क्लियर किए हुए हैं, वो तो रेगुलर डालेंगे। बाकी किनको ही रेगुलर डालना है, जिनका आपका ईयर ब्रेक हुआ है, आप 1-2 बार अगर आप मतलब कि बीच में ईयर ब्रेक हुआ है, आप एग्जाम में थोड़ा सा डिले हुआ है, 3 साल के जगह में आप 4-5 साल लिए हो, तो आप अपने टीचर से बात कर लेना कि रेगुलर डालेंगे या फिर एक्स रेगुलर या एक्स इरेगुलर, ये आप लोग को ध्यान से पूछ लेना है। नहीं तो बाकी बच्चे जिनका 3 साल में पूरा हुआ है वो रेगुलर डालेंगे। और यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है। तो चलिए जैसे कि मैं यहाँ पे देखो डाल लिया हूँ, यहाँ पे अपना UG GE सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद सेमेस्टर में 1 to 4 देखिए ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद रेगुलर स्टूडेंट, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जिनको इरेगुलर सेलेक्ट करना है वो आप लोग अपने से टीचर से बात कर लीजिएगा, जिनका 4-5 साल में सेशन क्लियर हुआ है वो सारे बच्चे। और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको अपना शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सर्च पे क्लिक कर देना है। किस पे क्लिक करना है, सर्च। जैसे ही सर्च पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म खुलकर आ जाएगा, और फिर फॉर्म बहुत ही अच्छे से भरना है। कैसे भरना है चलिए आगे मैं आपको फर्दर बताता हूँ। ऐसे ही आप लोग क्लिक करके खोलोगे तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट नेम दिखेगा, और फिर आपको स्टूडेंट नेम हिंदी, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट कैटेगरी, जो आपका कास्ट कैटेगरी है जनरल OBC आप भर सकते हैं सारा चीज़। ईमेल ID, यहाँ पे फ़ोन नंबर और आधार नंबर। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ग्रे कलर किया हुआ है वो सारा चीज़ फिल किया हुआ रहेगा, और बाकी चीज़ें आपको फिल करनी है। और ध्यान से फिल कीजिएगा, कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। सारा डिटेल्स यहाँ पे आप केयरफुली भरिएगा, समझ में आ रहा है, केयरफुली। ये बहुत ही काम सावधानी से करना है, कहीं पे भी गड़बड़ आपको नहीं करना है, आगे जाकर फिर नहीं तो दिक्कत होता है। तो ये सारा डिटेल्स आप लोग यहाँ पे करेक्ट डालना। स्टूडेंट नेम, फिर हिंदी में अपना नाम डालना है, माता का, पापा का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ सही डालना, फिर जेंडर, फिर कास्ट कैटेगरी। यहाँ पे देखो सभी में स्टिक मार्क लगा हुआ है, तो सभी को फिल करना यहाँ पे कंपलसरी, किसी को भी छोड़ना नहीं। आधार नंबर तक को भी यहाँ पे देना कंपलसरी है। तो वो सारे डिटेल्स यहाँ से आप लोग भर लीजिएगा। अब सबसे बड़ा बात है कि आधार नंबर के नीचे आप लोग को फॉर्म फिलअप करने के लिए आएगा डेट ऑफ एडमिशन, फिर यहाँ पे सेशन, फिर यहाँ पे क्लास रोल नंबर। तो यहाँ पे देखो जैसे ग्रे कलर का दिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन ईयर, ये सारा फिलअप रहेगा, सेशन, ये सारा चीज़ फिल रहेगा। लेकिन बाकी चीज़ आपको भरना है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन भी स्टार मारा हुआ है, तो ये भी आपको फिल करना जरूरी है। तो आप लोग कब एडमिशन लिए थे ग्रेजुएशन में, वो ईयर पूछ रहा है कि आप एडमिशन कब लिए थे ग्रेजुएशन में। तो कोशिश कीजिएगा कि आपका जो पता होगा डेट ऑफ एडमिशन, आप लोग जो एडमिशन लिए कॉलेज में, तो वो वाला
स्लिप निकालना होगा। तो वो स्लिप में अपना डेट देख लेना कि कौन से डेट में आप एडमिशन लिए थे। अगर वो स्लिप नहीं मिलता है तो किसी दोस्त के साथ अगर गए होगे तो उस दोस्त से आप मतलब पता कर सकते हो कि उसके पास स्लिप है कि नहीं। तो वो दोस्त से पता लगा लेना कि दोस्त कब एडमिशन लिया था, वही डेट फिर डाल देना जिसके साथ गए होगे। अगर कुछ याद रहे कि उस दोस्त के अगले दिन मैंने एडमिशन लिया था तो उस दोस्त का जो एडमिशन रहेगा उसका अगला दिन का डेट डाल देना। तो उस तरह से आप लोग डाल सकते हो। एक चीज़ और कि डेट ऑफ एडमिशन अगर फिर भी ना पता ही ना चले कि नहीं मिल रहा है तो आप अपना महीना जो भी याद रहेगा कि कौन से मंथ में एडमिशन लिए थे, ऐसे मंथ का जो एडमिशन का रहता है सितंबर अक्टूबर ये मंथ रहता है, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिएगा सितंबर का कोई भी डेट जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपको अनुमान में आएगा वो डाल देना। कोई भी एक डेट जो आपको लगेगा कि हो सकता है ये डेट, वो डाल देना। बाकी कोई जो एडमिशन डेट डाले होंगे वही डेट के आसपास डाल सकते हो, ठीक है। तो यार डेट ऑफ एडमिशन डाल देना। फाइनली ज़्यादा लोड लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर स्लिप भुला गया होगा तो फिर गुम हो गया होगा तो कोई कुछ उपाय नहीं है, तो आप उसी तरह से डाल सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन ईयर, सारा चीज़ यहाँ पे फिल किया हुआ रहेगा। क्लास रोल नंबर आप लोग को यहाँ पे फिल करना है, तो ये सारा चीज़ आप लोग ध्यान से करना। क्लास रोल नंबर आपका जो कॉलेज का था वो रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको देखिए करस्पॉन्डेंस एड्रेस में जो आपका पत्राचार का एड्रेस है वो डालना है, एड्रेस डालना है, पिन कोड डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, ये अपने हिसाब से आप लोग डाल दीजिएगा। सारा चीज़ फिल करने के बाद यहाँ पे जैसे अपना पूरा एड्रेस वगैरह भर लेते हो तो डिसिप्लिन स्ट्रीम सेक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से ध्यान देना। मैं यहाँ पे स्टार मार दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना यहाँ पे बात। डिसिप्लिन में कॉलेज नेम आपको दिखेगा कि कौन से कॉलेज से आप ग्रेजुएशन किए हो, ये खुद दिखाएगा। उसके बाद देखिए स्ट्रीम आप लोग को यहाँ पे चूज करने आएगा। आप लोग सब चीज़ सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेना। उसके बाद देखिए साइंस स्ट्रीम से तो वो दिखाएगा। यहाँ पे देखो ऑनर्स पेपर अब मेरा मैथ्स था, समझ में आ रहा है, तो मैथ्स था, जिनका भी मैं फिल कर दे रहा हूँ उनका मैथ्स था। तो फिजिक्स इनका यहाँ पे जेनरिक पेपर 1 हो गया। जेनरिक पेपर 1 यहाँ पे इनका जो दिए थे पहले इन्होंने दिया था फिजिक्स का, तो फिजिक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फिजिक्स यहाँ पे लिया हुआ है। तो जेनरिक पेपर 2 क्या सेलेक्ट करना है, तो फिजिक्स वालों को जिनका मैथ्स था तो फिजिक्स है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए केमिस्ट्री ही चूज़ करना है। ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री ही चूज़ करना है। और जेनरिक पेपर 2 बहुत ही केयरफुली भरना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही केयरफुली भरना है। यहाँ पर गलती आप लोग मत कर लेना, ये बहुत ही सावधानी से भरना है जेनरिक पेपर 2। अगर हो सके तो किसी से पूछ लेना आप लोग, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से लेना। जैसे देखिए ऑप्शन बहुत सारे दिख जाते हैं लेकिन भरना यहाँ पे केमिस्ट्री है। जैसे आप देख पा रहे होगे कि ऑप्शन में क्या क्या दिख जा रहा है, बोटनी दिख जा रहा है जो कि आपके काम का भी नहीं है। और सारे ऑप्शन देख सकते हो कि बोटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सारे दिखा रहे हैं। लेकिन बताओ कि मैथमेटिक्स ऑनर्स वालों को भी मैथमेटिक्स दिख रहा है, तो ये तो जेनरिक पेपर भूल कर भी नहीं लेना है कि जो आपको ऑनर्स पेपर है गलती से भी चूज मत कर लेना। गलती से भी ऑनर्स पेपर वाला चूज मत कर लेना, ठीक नहीं रहेगा। तो यहाँ पे फिजिक्स का कॉम्बिनेशन बनता है केमिस्ट्री के साथ, तो केमिस्ट्री में यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री चूज़ कर लिया हूँ और यहाँ पे मैंने फिजिक्स यहाँ पे चूज़ कर लिया है। यहाँ पे एक बार और सारा चीज़ मिला लीजिएगा कि सारा चीज़ करेक्ट है कि नहीं। फिर यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिएगा कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल दी अबव इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट। ये आप लोग को यहाँ पे एक चेक बॉक्स में क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पर आप लोग को यहाँ पे टैप कर देना है। तो ये सारे डिटेल्स आप लोग एक बार बढ़िया से मतलब कि एक बार मैच कर लेना कि आप लोग कहीं से गलती तो नहीं किए हो, ठीक है। तो क्रॉस चेक करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पर आप लोग यहाँ पे टैप कर देना। तो देखिए फाइनली आप जैसे वहाँ पे करते हो तो यहाँ पे आपका पेमेंट वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट रहेगा, फिर यहाँ पे प्रीव्यू, उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रीव्यू और एडिट करके आएगा। तो 4 पेपर का आपको सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है, तो 4 सेमेस्टर का एग्जाम 4 पेपर में लिया जा रहा है। तो 4 पेपर लिया जाएगा तो आपको 250 रुपये पेमेंट करना है। कितना? 250 रुपया। तो आप लोग एश्योर कर लेना कि आपके अकाउंट में इतना रुपया तो हो ही। तो ये एश्योर करने के बाद आप यहाँ पे गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट चले जाना, और गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट जाने के बाद आप लोग पेमेंट कर सकते हो। जो जो ऑप्शन दिखेगा आपको पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, और पेमेंट गेटवे खुलने के बाद जो भी आपको दिखेगा कि जिस भी मोड में आप करना चाहते हो, जिस भी तरीके से करना चाहते हो, आप पेमेंट कर देना। तो पेमेंट करने के बाद फाइनली आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और ध्यान रहे कि सारा डिटेल्स जो है पीडीएफ के तौर पे आप लोग यहाँ पे इस निकाल लेना, क्योंकि ये देखो पीडीएफ हो सकता है कहीं पे भी आपको काम दे। और सारा डिटेल्स केयरफुली भरना है, कहीं भी गड़बड़ नहीं करना है, बाद का भरोसे नहीं रहना है, नहीं तो फिर यूनिवर्सिटी जाकर आपको सारा चीज़ ठीक कराना होगा। तो कोशिश कीजिए कि पीडीएफ आप लोग निकाल लीजिए और पीडीएफ को अच्छे से प्रिंट आउट करके निकाल लेना है, और पीडीएफ को सेव करके अपने सिस्टम में, मोबाइल में भी रख लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। चैनल से बने रहना। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, जो आपकी यूनिवर्सिटी बता रही है तो वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच कर लेना है, तभी फॉर्म फिलअप करना है। तो सारा डिटेल्स के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। और एक चीज़ और मैं फिर से बता रहा था कि बीएड वाले बच्चों को जो मैंने बोला है लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर मैं तैयारी भी करवाता हूँ बीएड का, तो बीएड वाले बच्चे वहाँ पर जरूर से जरूर जुड़ जाएंगे।
और देखिए गाइज, आप लोगों के लिए मैं एक बात और बताना चाह रहा था कि आप लोग के लिए स्पेशल एक चैनल बनाया हुआ गया है लर्नर्स ग्लोब। ये आप लोग के लिए बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए है। लर्नर्स स्पेलिंग देख लीजिएगा, LEARNERSGLOBE। इसको मैं बोल रहा हूँ, याद से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सेलेक्ट करके, क्योंकि इंडिया लेवल पर या कोई भी स्टेट लेवल पर जो भी वैकेंसी आता है, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाता है। तो वो आप लोगों को इंडिया लेवल में कोई भी वैकेंसी आता है, नोट्स है या फिर किसी भी तरह का सीटेट का प्रिपरेशन हो गया, सारा चीज़ इस चैनल पर कराया जा रहा है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वाला सर्च करके, ये आप लोग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इस चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग को कमेंट बॉक्स में मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो सर्च करके भी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाम मैंने बता दिया है, ये सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और अपने सभी दोस्तों को जेनरिक फॉर्म जरूर से जरूर शेयर कर दें, क्योंकि किसी का भी छूटेगा तो बाद में दिक्कत होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जेनरिक फॉर्म किसी को छोड़ना नहीं है, जिनका भी छूटेगा दिक्कत होगा। और एक बात और कि जिनका अगर नहीं भी अगर फॉर्म भरते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपका डिग्री रद्द नहीं होने वाला। फिर से मैं एक बार कंफर्म कर दे रहा हूँ, बार बार ये मैसेज मुझे आता है। अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और हमारा जो आपका आईडी है वो दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम में जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप लोग एग्ज़ाम देने जाइए, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।